हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ, जब हम फूल इस जर्नी पे आया था और यहाँ पर आया था तो उसको क्या पता चला था? पहले वो डर गया था उस लेडी को देखकर, है ना। और फिर उसको बाद में उस लेडी ने बताया था कि भाई हमारे अंदर ही शक्ति होती है। तो यानी कि अभी उसका जो फेस चल रहा है वो ये भी हो सकता है कि वो किसी चीज़ से डरा हुआ है, अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए परेशान है, ठीक है। या दूसरा मीनिंग इसका ये हो सकता है कि वो आंतरिक जर्नी पर है, सक्सेस अवेकनिंग की उस पर है, लेकिन अभी डिटॉक्सिंग चल रहा है उसका। जैसा होता है ना कि भाई पहले प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, फिर उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअल वे में आता है। तो ये दो चीज़ हो सकती है कि अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी, वो अपने साथ समय बिताएगा, अपने उस पर नॉलेज पे ध्यान देगा, स्पिरिचुअल नॉलेज पे ध्यान देगा, अपनी पावर को समझेगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ सकता है। तो ये दो इसके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस कार्ड के पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, इसका लॉइन का कलर रेड है, ठीक है। तो ये जो एकदम रेड नहीं है, थोड़ा लाइट शेड में रेड है, ऑरेंजिश रेड है। तो ऑरेंजिश रेड जो हमने देखा है कि जो रेड कलर है वो डिज़ायर का होता है, लेकिन ये जो ऑरेंजिश रेड है ना, वो क्या बताता है कि ज़रूरी चीज़ों की डिज़ायर, और वो तो होनी चाहिए इंसान को लाइफ में, है ना। तो जो चीज़ें लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, मतलब जो डिज़ायर है उसकी जिस चीज़ की, वो गलत नहीं है, ठीक है। और अब देखिए, इस लेडी के सिर पे इन्फिनिटी का साइन है, ये जो हमने मैजिशियन के कार्ड पे भी देखा था, ठीक है। तो इस लेडी में स्पिरिचुअलिटी है, ये इसमें विजडम है, नॉलेज है, पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, उसकी वजह से ये अंदर से ब्रेव है, ठीक है। फिर देखिए, इसने जो अब हम देखते हैं जो इस रोज़, देखिए इस लेडी के बॉडी पे रोजेस लगे हुए हैं। इस बेल्ट जो बनी हुई है ना, वो रोजेस की बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या बताता है? यूनियन ऑफ डिज़ायर, मतलब जो रेड रोजेस हैं ना, तो जो उस लेडी की जो डिज़ायर्स हैं वो हैं अपने अंदर की शक्ति को और जागृत करना, अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करना उसकी डिज़ायर है। अब नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन। देखिए, जो इसमें माउंटेन है, इसके पीछे वो दूर दूर माउंटेन है। माउंटेन हमने देखा क्या होता है लाइफ में, अप एंड डाउन के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें शो एक ही हो रहा है, लेकिन पीछे हैं और ऐसा देखने से लगता है, लेकिन दूर दूर हैं। तो यानी कि अप एंड डाउन्स इसकी लाइफ में कम आते हैं, आते भी हैं तो ये उससे विचलित नहीं होती और उसको हैंडल कर लेती है। लॉइन के सिर मुंह में हाथ, यानी कि इनर स्ट्रेंथ, ब्रेव बहुत है, इनर स्ट्रेंथ है उसके अंदर, ब्रेव है, ठीक है। तो और ये देखिए हरियाली भी है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर वर्क से रिलेटेड आपके पास आता है तो आप इसमें बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, अच्छा है, ऑल फील गुड है, मतलब सब अच्छा होगा, ऐसी चीज़ है। स्ट्रेंथ है आपके आइडिया में, ठीक है। अब फाइनेंस में अगर ये कार्ड आ जाता है तो आपको बताना है कि जो भी आपका डेब्ट पे करना था वो हो जाएगा, और आपने जहाँ से लेना था वो भी आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी इनर विजडम की ज़रूरत है। अब अगर रिवर्स में आता है ये कार्ड, तो इसमें आपको ये बताना होगा कि जो आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी अपनी, बाहरी शक्ति, बाहरी लोगों के साथ दूसरों से सलाह ले, लेकिन साथ में अपनी इनर विजडम बढ़ाएं, अपने रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएं। रिस्क लेने की क्षमता नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए काम नहीं बन पा रहा है। तो ये रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको आंतरिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसने याद आपको दूसरों को यही बताया था उसको कि तुम, जब हमारे अंदर ही सब चीज़ का सॉल्यूशन होता है, अपना उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपको, उसके बाद ही आपका काम होगा, ठीक है। तो ये है।
लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि आप जब किसी को ये सलाह दे रहे हैं कि आपको रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको क्लियरली ऐसा बोल दें और वो जाके कोई लगा दें 2-3 करोड़ रुपए और आपकी मुसीबत हो जाए, ठीक है। तो उसको क्लैरिटी देनी है कि रिस्क लेने के लिए भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है पैसा। तो पूरी नॉलेज गेन करके 10 जनों से सलाह करके उसके बाद रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाना है। थोड़ा सा रिस्क लाइफ में लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कवर अप करके बताएं ताकि एकदम से वो इंसान इतना भी नहीं खुल जाए कि, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। या तो तुम्हारी अंदर की इस क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा कि इन केस अगर, देखिए पहली बात तो आप कार्ड्स पढ़ते हैं, बताइए सब कुछ, लेकिन उन्हें ये भी बताइए कि आपको थोड़ा सा अपने समझ से भी काम लेना है, ठीक है। तो अब जो इस लेडी की जो वाइट ड्रेस है वो प्योर थॉट बताती कि प्योर थॉट होते हैं इसके, शुद्ध विचार हैं, किसी को कोई बुरा देने की। देखो मदरली नेचर नहीं लग रहा है इसका भी, है ना। ये देखो लॉयन के साथ एकदम प्रेम से इस कार्ड को, और हम माँ दुर्गा का कार्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये शेर और माता का तो संबंध है कि माता रानी का आशीर्वाद है आप पे, या आप इसमें फीलिंग आपको ये भी आ सकती है कि माता रानी का आशीर्वाद लेके काम शुरू करिए, ठीक है। इस तरह का भी आपको फीलिंग आ सकता है। तो ओवरऑल ये कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर रिवर्स में आता है ना, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि उसको ये सलाह देनी है कि फैमिली का ध्यान रखो। फैमिली का ध्यान रखो मतलब तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारी फैमिली को, तो थोड़ा सा उनके साथ रिलेशन अच्छे लगाओ, टाइम स्पेंड करो, उनसे पूछो कि कौन कैसे टाइम से गुज़र रहा है। किसी को हो सकता है ज़रूरत है और आप अपने ही काम में बिज़ी हैं, इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था इस कार्ड का सिचुएशन, ठीक है। जो ये पीछे पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, ये अगर आपका बाई चांस आप देख रहे हैं और आपको एकदम से मतलब ये लुक आता है कि एक ही पहाड़ है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा वो देखने के बाद, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि दूर दूर हैं पहाड़, ठीक है। तो वो देखने से ऐसा लग रहा है कि पीछे एक पहाड़ और है, लेकिन आपको अगर ऐसी फीलिंग अलग अलग आएगी हर बार, आप देख रहे हैं कार्ड को, आपको ऐसे देख के लग रहा है कि नहीं एक ही पहाड़ है, क्योंकि लेडी के दूसरी तरफ तो पहाड़ है ही नहीं है। तो ये समझना है कि ये यूनियन का कार्ड है, डर और बहादुरी दोनों का यूनियन का कार्ड है। अब बाई चांस आपको ना ये आता है तो इसमें इमोशनल में आप ये भी एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि इस इंसान को एंजाइटी है। अगर ये कार्ड आपको आया और फुल जर्नी एकदम से ध्यान में आ जाती है, तो आप डर और एंजाइटी है इसको, ठीक है, क्योंकि वो एकदम से डर गया था, जबकि चीज़ थी पॉजिटिव। उसको दूर से ये दिखा नहीं कि वो तो उसके साथ प्यार कर रही है, प्रेम कर रही है। अब माता रानी को उस शेर के ऊपर बैठे हुए देखते हैं तो हम बहादुरी की वो आती है ना, अगर उसे देख के कोई डर जाए तो इसका मतलब उसमें फियर है, एंजाइटी है। तो इस तरह की उसमें फीलिंग है। तो उसे बताना है कि अपना आपको मेडिसिन भी लेनी चाहिए और ये स्पिरिचुअली हीलिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये डर और जो ब्रेवरी है उसके मिलन की चीज़ है कि आपका जो डर है उसको ब्रेवरी को से आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और वो ब्रेवरी में एंजाइटी डर में कई बार इतनी ज़्यादा लेवल ख़राब होता है, वो आपको उसमें फीलिंग आएगा कि कितना है, कि हीलिंग से हो जाएगा या मेडिसिन भी साथ में लेनी पड़ेगी। पहली बात तो अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको आप कभी भी भले आप हीलिंग में हैं, कार्ड्स रीड कर रहे हैं, कुछ भी दवाई लेने के लिए मना बिल्कुल नहीं करना है। उसको बोलिए कि अगर आप अल्टरनेट थेरेपी करते हैं, मेडिसिन जो आप ले रहे हैं लेते रहें, फिर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी और उसके बाद डॉक्टर आपको खुद ब खुद बंद करेगा। तो आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है। तो इस चीज़ को, अगर उसकी हाई लेवल की एंजाइटी है, डर है, तो उसे बोलिए मेडिसिन ले, ठीक है। मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कुछ टाइम मेडिसिन लीजिए, फिर हीलिंग लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगी। तो ये डर और एंजाइटी की वजह से भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं बहुत से। तो मेन रीज़न आपका डर और एंजाइटी है, और ये चीज़ें इंसान इजीली मानता नहीं है,
ठीक है, तो ये कार्ड है। ओके,